Good morning, India. Monday to Friday. Back-to-back classes. Live from studio. कल हम व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल प्रश्नमाला 15.2 का अध्ययन कर रहे थे। आज हम प्रश्नमाला 15.3 का अध्ययन करेंगे। 15.3 में पहला प्रश्न कहने जा रहा है कि 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 14 सेमी भुजा के वर्ग में, तो पहले हमने एक वर्ग बनाया। इस वर्ग की भुजा 14 सेमी दे रखी है। वर्ग की भुजा दे रखी है आपको 14 सेमी। अब इसके अंदर बने हुए अंतःवृत्त की परिधि निकालनी है आपको। इसके ये अंदर एक वृत्त बना हुआ है, इस अंतःवृत्त की परिधि निकालनी है आपको। इस अंतःवृत्त की परिधि के हमने देखा कि वर्ग की भुजा 14 सेमी है, और अगर ये जिस बीच वाले बिंदु से स्पर्श कर रहा है यह वृत्त का व्यास होगा। तो जितनी वर्ग की भुजा है उतनी वृत्त की परिधि व्यास होगा। क्या होगा? वृत्त का व्यास। ये भी 14 सेमी है, क्योंकि वर्ग की भुजा 14 सेमी है। इस वर्ग की भुजा 14 सेमी है तो इस वृत्त का व्यास भी 14 सेमी होगा। इसकी त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा। 14 का आधा हो जाएगा हमारे पास 7। अब हमें इस अंतःवृत्त की परिधि निकालनी है। अंतःवृत्त की परिधि, और परिधि का स्रोत आपके 2πr मान जमाओ 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7। 7 से 7 गए, 22 दूनी 44 सेमी आपके वृत्त की परिधि आ जाएगी। तो इस अंतःवृत्त की परिधि कितनी आ गई? 44। एक प्रश्न और देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 3 है, इसको देख लो पहले अच्छे से। अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि दी गई आकृति में आपको एक आकृति बना के दे रखी है। ये वृत्त है, इसके अंदर वृत्त 2 त्रिज्याएं खींची गई है। और ये छायांकित भाग दे रखा आपको। इस वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है और थीटा इसका 90 डिग्री दे रखा है। आपको ये छायांकित दे रखा है यहाँ वाला। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र बिंदु है जहां पर कोण AOB का मान 90 डिग्री और वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी दे रखी है। आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब वृत्त में एक जीवा हो तो किसी वृत्त की जीवा और वृत्त की परिधि का एक अंशीय भाग मतलब वृत्त का चाप, तो किसी वृत्त की जीवा और वृत्त की चाप से घिरे हुए क्षेत्र को लघु वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। तो आपको ये जो आकृति दी गई है ये लघु वृत्तखंड कहलाए, जिसकी त्रिज्या तो हुई हमारे पास 3 सेमी। वृत्त की त्रिज्या तो हुई 3 सेमी और हमारे पास इसका थीटा हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल लगाओ।
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। सूत्र में मान जमाया, पाई का मान 22/7, आर आपके पास 3 सेमी है, 2 बार लाएंगे। थीटा का मान 90 डिग्री है, 90 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 इंटू आर का मान 3 2 बार इंटू साइन 90। जैसे आपको मान दिए गए वैसे मान मैंने जमा दिए। काट सकते हो, 0 0 हुई, 9 चौको 36, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 11 बार और नहीं घट रही। गुणा कर लो, 11 से 33, 33 दिए 99 बटा 7 दूनी 14 माइनस 3 गुणा 3 3 3 9 बटा 2 इंटू साइन 90 का मान कितना होता है 1। हल किया हमने 99 बटा 14 माइनस 9 बटा 2, हमने 14 लघुत्तम लिया। 14 का भाग 14 में दिया एक बार, 99 कम 99, 2 का भाग हमने 14 में दिया कितनी बार 7 बार, 7 नाम 63, घटाएंगे 9 में से 3 गया 6, 9 में 6 गया 3, 36 बटा 14 काट लिया, 14 दूनी 28, बच्चे कितने 6 2 8 80, 4 5 70, बच्चे 10 100, 64 98, 2.57 वर्ग सेमी इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, जिसे हम बोलेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये मान आया मेरे पास 2.57 वर्ग सेमी। ठीक है, देख लीजिए इसे एक बार ढंग से। इसी प्रश्नमाला में आपके एक सवाल और दे रहा है, चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल क्या कह रहा है, देखो। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। चौथा प्रश्न है, वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर। एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब अनुपात जब निकलेगा जब ये एक तो वृत्त की त्रिज्या है हमारे पास और एक में वर्ग की भुजा है, तब आप अनुपात निकाल सकते हो। तो मैं पहले इन दोनों का सूत्र लगाऊंगा कि वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr और वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। अगर मैं 4 को बटा में ले जाऊं तो 2πr बटा 4 बराबर हमारे पास मान आ जाएगा भुजा का। 2 से 4 कट के 2 बार, तो भुजा कितनी आ गई हमारे पास πr बटा 2। ये भुजा आ गया आपके पास। त्रिज्या को r बोलते ही हम, तो अनुपात लगाओ। अब वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर।
तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे पास भुजा स्क्वायर। मान जमाए मैंने पाई आर स्क्वायर और भुजा कितनी आपका पाई आर बटा 2, तो भुजा लिखी मैंने पाई आर बटा 2 का होल स्क्वायर। खोलेंगे इसे, पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई का भी स्क्वायर आर का भी स्क्वायर और 2 का वर्ग 4। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 को पाई के बाद ले गए 4 पाई बराबर यह बच गया पाई स्क्वायर। पाई बटा में गया 4 अनुपात पाई स्क्वायर बटा पाई, 1 पाई से फिर 1 पाई गया, हमारे पास बचा 4 अनुपात पाई। पाई का मान रख दो 22 बटा 7, 7 का वजन हो जाएगा 7 चौक 28 अनुपात पाई 22। 2 का भाग दो 2 एकम तो 2 चौक 8, 2 एकम 2 एकम। तो आंसर कितना आ गया, वृत्त के क्षेत्रफल अनुपात वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमारे पास आया 14 अनुपात 11। एक बार और देख लो, आपको वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर दे रखा था। हमने वृत्त के परिमाप को सिर्फ 2 पाई आर लगाया, वर्ग के परिमाप का 4 इंटू भुजा 2 पाई आर बटा 4 बटा में चल गए, कट गए तो पाई आर बटा 2। किसका मान आया, भुजा का। यहाँ भुजा है, यहाँ पाई आर बटा 2 बच रहा है, तो भुजा का मान पाई आर बटा 2 आ गया। फिर हमने देखा हमें वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर अनुपात भुजा का मान हमने यहां से रखा। भुजा मेरे पास पाई आर बटा 2 है, तो मैंने पाई आर बटा 2 लगा दिया, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर ले लिया। मैंने स्क्वायर खोला तो इधर का पाई स्क्वायर इसे ले गया, यहाँ पाई का होल स्क्वायर हो गया, आर का भी स्क्वायर हो गया और 2 का वर्ग 4 हो गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब बच्चा आपके पास वजन हो गए, 4 को पाई से वजन कर दिया 4 पाई, इधर ओनली पाई स्क्वायर बचा। पाई को भी बटा में ले गया, 1 पाई से 1 पाई कट गया, 4 अनुपात पाई बचा। पाई का मान हमने रखा 22 बटा 7, फिर वजन कर दिया तो 7 चौक 28 अनुपात 22। 2 से हमने भाग दिया, 2 एकम तो 2 चौक 8, 2 एकम तो 2 एकम, तो 14 अनुपात 11 हमारा दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। इस प्रकार से हम 15.3 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। जिसमें आपको प्रॉब्लम आए आप मुझे बताइए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करा दूंगा। ठीक है।